जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज जो हमारा अध्याय इकाई 12 कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन और कुछ आधारभूत सिद्धांत, ये चैप्टर हमारा 8 नंबर का है। कितने का? 8। और इसमें 4 वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें वस्तुनिष्ठ आज का जो वीडियो हमारा, इसके अंदर हम वस्तुनिष्ठ भी करेंगे। ठीक है, चलो आइए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ज्यामितीय समावयिता होती है। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से किसमें ज्यामितीय समावयिता होती है। तो हम उत्तर में लिख देंगे ब्यूटाटोइन। किसमें होती है? ब्यूटाटोइन में ज्यामितीय समावयिता होती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है। तो इसके अंदर हमारा ये डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? डी वाला। ठीक है, मेथिल। ठीक है, CH3 C+। इस चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल न्यूक्लियोफाइल है। तो आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल NH3 H2O और ROH, ये जो श्रेणी, ये हमारे कौन सी है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। ठीक है, चलो अगला जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक यदि कार्बोकेटायन वाला यौगिक है तो वो कौन सा है? ये PH3। ठीक है, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है? तो सोडियम नहीं है। बाकी तो तीनों है, सोडियम नहीं, तो इसका बी आ जाएगा। इसी प्रकार जो छठा है, छठे के अंतर्गत एक मुक्त मूलक है। क्या क्वेश्चन? एक मुक्त मूलक है। तो आप सभी को पता है कि एक मुक्त मूलक होने के लिए क्या है? लक्षण उदासीन होना चाहिए, कम आयु और अनुचुंबकीय, तो डी आला। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंध में समास विदलन से बनता है, तो क्या बनेगा? मुक्त मूलक। क्या बनेगा? मुक्त मूलक। इसी प्रकार हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, अच्छा 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? 2,3 क्या कह रहा है? 2,3 डाइइथाइल ब्यूटेन बताया। इसका सही IUPAC नाम क्या है? ठीक है, तो हम सभी को पता है कि 2,3 का क्या आएगा? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसी प्रकार जो 90 है, 90 में हमारा क्या आ जाएगा कि एक न्यूक्लियोफाइड है। तो न्यूक्लियोफाइड में आप 90 में एक काम कीजिए, ये आला लगा दीजिए, 90 का डी। एक इलेक्ट्रॉन स्पंजी। और 10वें में एक ससंयोजक बंध का विद्यमास विखंडन है, तो इसमें आ जाएगा केटायन। आप सभी को पता है कि हम ये जो 4 नंबर के लिए कर रहे हैं, कितने वस्तुनिष्ठ आएंगे? 4। ठीक है, इसी प्रकार तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप खुद देखिए। 12 और 13, कौन सा? 12 और 13। तो हम सभी को पता है कि 12 और 13, तो ये जो 12 नंबर का है, तो 12 नंबर में आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कार्बोकेटायन आयन CH3, मतलब मेथेन का आकार पूछा आपने से, तो हमें पता है पिरामिडी होता है। मेथेन का क्या रहता है? पिरामिडी। इसी प्रकार हमसे निम्नलिखित में से कौन सा पेरणिक प्रभाव है? तो C6H5। ठीक है, इसी प्रकार 14। ठीक है, तो 14 का, ये 14 नंबर पे आ जाएगा हमारा सी वाला, सही लगा लीजिएगा। ठीक है, 15 में क्या पूछ रहा है ये कि 15 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम, तो इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार 16 में इसमें भी IUPAC नाम पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम क्या है? ए वाला, 4 हाइड्रॉक्सी 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब जो है हम प्रश्नों पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में आबंध रेखा लिखिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और सेकेंड है अपना 2,3, क्या है सेकेंड में? 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। चलो आइए इसके उत्तर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का हमें क्या बताना था? आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उसने हमसे पूछा था कि आबंध रेखा सूत्र। तो ये आबंध रेखा सूत्र है। ठीक है, ये बीच में C है। ठीक है, CH3
HOH कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण भी है। अच्छा, सेकंड में अपने से पूछा था 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तो ये 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेल का है, तो आप सभी इसका चित्र या तो इन दोनों में से कोई एक बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि ये 2 नंबर के लिए कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, पाई निकाय के आबंध होने पर, क्या क्वेश्चन, पाई निकाय के आबंधित होने पर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो समझाइए। तो हम लिखेंगे कि एल्किल समूह में कोई एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र से जुड़ने पर अति संयुग्मन के कारण ये इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करता है, और हम इसे टॉलुइन के द्वारा दर्शा सकते हैं। और आप सभी को पता है कि C6H5CH3 ये टॉलुइन का होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह, तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही देखो 2 नंबर के लिए हम कर रहे हैं, कितने नंबर के लिए कर रहे हैं, 2 नंबर के लिए। तो हमें लिखना पड़ेगा कि ऐसे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये अभिकर्मक उस स्थान पर क्रिया करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी धनावेशित आयन, उदासीन परमाणु, ठीक है। आप उदाहरण नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में हम काफ़ी लिख देंगे। नाभिक स्नेह ऐसे अभिकर्मक जिनकी बंधुता धन आवेशित नाभिक के प्रति होती है, उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक उस स्थान पर जुड़ते हैं या क्रिया करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को वर्गीकृत कीजिए। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या, देखो निम्नलिखित अभिकर्मों में नाभिक स्नेही क्या पूछ रहा है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही में वर्गीकृत करना है। तो अभी हमने नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं ये समझा, उसी में से देखो ये आपके पास उदाहरण दे दिए। तो हमें पता है कि अमोनिया, साइनाइड, इन दोनों के पास एक एक जोड़ी अक्र इलेक्ट्रॉन होने से उसे दे सकते हैं, अतः ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गए। BF3 और SO3 इन सभी इलेक्ट्रॉन के अष्टक पूर्ण न होने के कारण ये आसानी से अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अतः ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गए। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बोकेटायन तथा कार्बो एनायन के स्थायित्व का क्रम लिखिए, ठीक है। तो धनावेशित जितना अधिक अन्य समूह परमाणु पर वितरित हो जाएगा, कार्बोआयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। चूंकि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन निमोनिक समूह है, अतः इनके जुड़े होने से आवेशित वितरण निम्नलिखित रहेगा। ये हमारा प्राथमिक, द्वितीय, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और ये मेथड। तो ये आप ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेकर 5वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोकेटायन, छठा कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए। कार्बो धन आयन की संरचना धन आवेशित कार्बन परमाणु sp से संकलित होती अथवा एक p रिक्त कक्षक होता है। तो आप संरचना पर आते हैं, ये हमारा उत्तर है। आप देखिएगा कार्बोकेटायन की संरचना, ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, sp3 संकलित रिक्त p कक्षक ऑर्बिटल, एक कार्बोकेटायन इस तरीके से बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यामितीय संरचना का कारण लिखिए। वे यौगिक जिनमें प्रतिबंध घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूह के त्रिविम में 2 भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते, इन्हें ज्यामितीय समवेता कहते हैं। इस परिघटना को ज्यामितीय समवेता कहते हैं, ठीक है। यह एल्किन में एडेनोमाइन्स और साइक्लो एल्किन के व्युत्पन्नों में पाई जाती है। द्विबंध C परमाणु में भिन्न भिन्न प्रतिस्थायी परमाणु से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवेत प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुनाद रेसोनेंस जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी भी स्टूडेंट बार बार अनुनाद आता ही आता है,
ठीक है, तो अनुनाद क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ के गुणों की व्याख्या किसी इलेक्ट्रॉन की संरचना के आधार पर नहीं की जाती और इनके गुणों को स्पष्ट करने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। कितनी संरचनाओं का? दो या दो से अधिक। इन संरचनाओं को अनुनादित संरचनाएं कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चित्र जरूर बनाना। ठीक है, ये बेंजीन ठीक है, बेंजीन का चित्र बनाना। और ये किसने दी थी ये संरचना? कोकुलेन। बेंजीन की संरचना किसने दी थी? कोकुलेन। ठीक है, पेरणिक प्रभाव और ये अंतर मेरे हिसाब से ये भी 2 नंबर में आ सकता है, तो सभी से आशा करता हूँ कि ये आप सभी ने लिख लिए लोगे। पेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में 2 अंतर लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है। यह प्रभाव स्थायी होता है, यह प्रभाव अस्थायी होता है। इसमें कोई आयन नहीं बनते, इसमें आयन बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, क्रियात्मक समूह और समवायता और स्थान समवायता का एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक समूह समवायता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक को में अलग अलग क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं तो उनके अणु सूत्र एक ही होते हो तो यह क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। जैसे डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल में ओ ईथर मतलब ROR क्रियात्मक समूह है, इसलिए OH दोनों का अणुसूत्र क्या रहेगा? और ये उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों का, ये डाइएथिल ईथर ईथल का क्रियात्मक समूह आप सभी को पता होगा ROR, क्या रहता है? ROR। ठीक है, तो इसे उतार लीजिएगा। अब लास्ट और अंतिम को ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र, जैसे बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइल एसीटेट और एसिटामाइड। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड यहाँ से यहाँ तक ये बेंजल्डिहाइड है, आप ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, आप सभी को पता होगा RCHO हम लिखते ही हैं एल्डिहाइड में। तो ये बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये इस तरीके से, एसीटोन CH3CO CH3, इथाइल एसीटेट और एसिटामाइड। तो आज हमने ये हमारा जो 12वां चैप्टर था कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।